बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक राज्य था, विक्रमपुर। यह राज्य अपनी संपन्नता, कला और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा विक्रम केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल्य के लिए भी जाने जाते थे। उनकी रानी पद्मावती सौंदर्य में अपूर्व थी, पर उनकी असली शक्ति उनकी बुद्धिमानी और सूझबूझ थी। विक्रमपुर की प्रजा अपने राजा और रानी को माता पिता समान मानती थी। राजा विक्रम प्रतिदिन दरबार में बैठते, प्रजा की समस्याएं सुनते और तुरंत समाधान करते। रानी पद्मावती महल में स्त्रियों, बच्चों और निर्धनों की देखभाल करती। ये देखकर पड़ोसी राज्य जलने लगे, विशेषकर एक राज्य का राजा भानुसेन। वह अत्यंत लालची और क्रूर था। उसे ये सहन नहीं होता कि विक्रमपुर इतना समृद्ध और शक्तिशाली क्यों है। उसने सोचा, यदि मैं विक्रमपुर पर अधिकार कर लूं तो मेरी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। एक दिन भानुसेन ने अपने गुप्तचर विक्रमपुर भेजे। वे व्यापारी बनकर आए और राजदरबार में प्रवेश पाए। वे राज्य की ताकत और सैनिकों की जानकारी इकट्ठी करने लगे। रानी पद्मावती की तेज नज़र तुरंत पहचान गई कि ये सामान्य व्यापारी नहीं है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। इनके आने जाने, बोलचाल और हाव भाव से साफ है कि ये गुप्तचर है। हमें सावधान रहना होगा। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बिना शोर किए इन पर नजर रखी जाए। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। गुप्तचर असल में भानुसेन के आदमी थे और वे युद्ध की तैयारी की खबर लेकर वापस जाने ही वाले थे। उन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। भानुसेन को जब यह समाचार मिला तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने विशाल सेना तैयार की और विक्रमपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। विक्रमपुर में यह समाचार पहुंचा। राजा विक्रम ने दरबार बुलाया। सेनापति बोला, महाराज, हमारे पास भी बलशाली सेना है। युद्ध में हमें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। राजा विक्रम ने भानुसेन को पकड़कर दरबार में बुलाया। वहां रानी पद्मावती भी उपस्थित थी। राजा विक्रम ने कहा, भानुसेन, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें कैद कर सकता हूं या दंड दे सकता हूं, परंतु युद्ध और प्रतिशोध से न तो तुम्हें लाभ होगा और न हमें। आओ शांति का मार्ग अपनाएं। रानी पद्मावती ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य की असली ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास और सुख है। यदि तुम्हें समृद्धि चाहिए तो अपनी प्रजा की सेवा करो। विजय दूसरों को हराने से नहीं, अपनों को खुश रखने से मिलती है। रानी के इन शब्दों ने भानुसेन का हृदय पिघला दिया। वह शर्मिंदा हो गया और बोला, महाराज, मैंने गलती की। मैं आपकी बुद्धिमानी और रानी पद्मावती की दूरदृष्टि को प्रणाम करता हूँ। आज से विक्रमपुर मेरा शत्रु नहीं, मित्र होगा। उस दिन से दोनों राज्यों में मित्रता हो गई। व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ा। प्रजा खुशहाल रही। विक्रमपुर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, न केवल एक पराक्रमी राज्य के रूप में, बल्कि उस राज्य के रूप में जिसने युद्ध की जगह बुद्धि और करुणा से विजय प्राप्त की। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बुद्धि और करुणा में होती है।